नमस्कार। मैं जैसा कि लास्ट वीडियो मतलब जो पार्ट 15 था उसमें कुछ लैटिस के एग्जांपल डिस्कस किया था और 2 एग्जांपल आपके लिए छोड़ दिया था कि आप उसको खुद से डिस्कस करिएगा। लेकिन मैं आपकी मदद के लिए उन दोनों एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो आपका ये क्वेश्चन था और दूसरा ये क्वेश्चन था। तो इस एग्जांपल में देखिए, ये भी लैटिस है और ये भी लैटिस है और लैटिस कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप एलयूवी और जीएलवी टेबल बनाते हैं और उसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती है जहाँ पे एंट्री ना हो, तो फिर वो लैटिस हो जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हर जगह एंट्री है। जैसे इसमें 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो 5x5 का मैट्रिक्स दो बना है, एक एलयूवी के लिए बना है, एक जीएलवी के लिए बना है और दोनों जगहों पे आपको दोनों ही मैट्रिसेस में हर जगह पे एंट्री है, तो इस नाते ये लैटिस हो जाएगा। लेकिन मैं क्विक रिव्यू करता हूँ कि कैसे ये एंट्री करते हैं, फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। तो अब ये जो सेल है, ये ए कामा ए का एलयूवी आपके कंप्यूट करने आना चाहिए। एलयूवी ऑफ ए कामा ए, ए के अपर बाउंड में कौन आएगा? अगर इंडिविजुअली एक एलिमेंट के बारे में सोचें, ए के अपर बाउंड में कौन आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, क्योंकि बी सी डी ई ए को सक्सीड कर रहे हैं। तो ऐसे दूसरे ए के केस में आएगा, यानी कि एल यू बी जब आप अपर बाउंड में तो आपको मिल गया ए बी सी डी ई, ए के अपर बाउंड में ए बी सी डी ई आपको मिल गया। ए तो खुद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट अपने आप को प्रीसीड और सक्सीड करते हैं। एवरी एलिमेंट प्रीसीड एंड सक्सीड टू इटसेल्फ बीइंग रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे अब ये 5 जो मिले, इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सबको प्रीसीड कर रहा है? वो आपका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, डायग्राम देख के पता चल रहा है कि ए प्रीसीडिंग टू बी सी डी ई, तो यहाँ पे इसीलिए एंट्री ए की गई है। ठीक, ऐसे ए बी के अगर आप ए बी में पता करने जाएंगे, ए और बी का अपर बाउंड अगर आप पता करने जाएंगे, लीस्ट अपर बाउंड, तो पहले तो ए बी का अपर बाउंड पता करिए। तो ए के अपर बाउंड में अभी भी डिस्कस किया हूँ कि ए बी सी डी ई आ रहा, और बी में कौन आएगा? बी ई केवल आएगा, बी आएगा खुद और ई उसके ऊपर है, तो कॉमन हुआ केवल बी ई। और बी ई में कौन प्रीसीड कर रहा है? वो कर रहा है बी, क्योंकि बी ई के नीचे लोअर लेवल पे, इस नाते यहाँ पे बी एंट्री हुई है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, बीसी की बात करेंगे, एसी की बात करेंगे, तो एसी में ए के अपर बाउंड में ए बी सी डी ई ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, और सी के अपर बाउंड में सी और ई आएगा। तो ए बी सी डी ई और सी ई में कौन कॉमन है? सी ई कॉमन है। अब सी ई में अगर आप देखेंगे, सीई में अगर आप देखेंगे तो कौन आपका प्रीसीड कर रहा है? सी प्रीसीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि सीई के लोअर लेवल पे है, तो इस नाते यहाँ पे सी एंट्री की गई है। इसी तरह से एडी का भी देख लेंगे, डी आएगा, एई का ई आएगा। कुछ जो थोड़ा बहुत टिपिकल आपको लगेगा, जैसे, और ये देखो कलर हमने सेम रखा है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम सेम होता है। तो अगर आप ये रो कैलकुलेट कर लिए हैं तो वही आप यहाँ पे भी एंट्री करते हैं, उसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बी के सामने शुरू करिए, वो भी यहाँ शुरू करिए। तो बी कामा बी में अगर सेम एलिमेंट का है तो बी ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेक कर लेते हैं, बी के अपर बाउंड में कौन आएगा? बी और ई। तो बी ई में कौन प्रीसीड करेगा? बी प्रीसीड करेगा, इसी नाते बी यहाँ पे एंट्री की गई है। लेकिन जब बीसी की बात करते हैं, बीसी का एलयूवी कैलकुलेट करते हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा सावधानी रखना है। बी के अपर बाउंड में आ रहा है बी और ई, और सी के अपर बाउंड में सी ई आ रहा है। कॉमन कौन मिल रहा है? ई मिल रहा है। तो इसी नाते जब एक ही एलिमेंट अपर बाउंड में मिला ई, और जब एक मिलता है तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं रहता, वही हमारा एल यू बी हो जाता है। इस नाते यहाँ पे ई एंट्री मिली हुई है। अच्छा, कभी ये कॉन्सेप्ट मत मिलाइएगा कि बनाइएगा कि कहाँ पे जहाँ पे जाके मिलेंगे वही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, सिर्फ इसी इल्यूज़न को दूर करने के लिए किया था, जिसमें यहाँ पे मान लीजिए BC लिखा है और DE लिखा था, मतलब उसमें इस तरह की सिचुएशन थी, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल था। और आप अगर BC के अपर बाउंड को
कैलकुलेट करते हो तो बी के अपर बाउंड में यहाँ भी कुछ एलिमेंट रहा होगा, एफ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बी के अपर बाउंड में बी आएगा, डी आएगा, ई आएगा और एफ आएगा। सी के अपर बाउंड में आपका आएगा सी, डी, ई, एफ। कॉमन कौन हुआ? कॉमन हुआ डी, ई, एफ। अब अपर बाउंड तो बी सी का मिल गया, डी, ई, एफ। अब अगर आप उस तरह से देखते हैं कि जैसे कहाँ पे जाके मिलते हैं, तो यहीं पे जाके मिल जाता तो आप कहते कि यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, दो जगह मिलता है। तो मिलने के कॉन्सेप्ट से आप नहीं पता कर सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए डी, ई, एफ आया है, तो डी और ई में कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर ऐसा कोई सेट बनता है अपर बाउंड या लोअर बाउंड का, और उसमें किसी को आप लीस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस पे भी आपका दिमाग पहले जाता है, उसको पहले चेक कर लीजिए कि वो सबसे रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने सब डिस्कस किया था। तो डी का ई से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि सेम लेवल पे है। तो डी और ई, एक डी ना डी को हम लीस्ट अपर बाउंड घोषित कर सकते हैं ना ई को, क्योंकि डी प्रीसीड करना चाहिए ई को, और ई डी को प्रीसीड करेगा तो ई बन पाएगा। तो डी ई फेल होगा और एफ हो नहीं सकता है, क्योंकि एफ आपका डी ई को प्रीसीड नहीं बल्कि सक्सीड कर रहा है। तो जो भी इन तीनों में प्रीसीड करने वाला होगा बाकी को, वही आपका लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मत बनाएगा कि कहीं जहाँ पे मेट करते हैं वही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बी डी का भी उसी तरह से देखिए, बी के अपर बाउंड में बी आया और डी के अपर बाउंड में डी आया। कॉमन कौन मिला? ई। जब सिंगल एलिमेंट कॉमन मिले तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, वही हो जाता है लीस्ट अपर बाउंड। यही हाल आपका जीएलबी में भी होता है। अगर सिंगल एलिमेंट मिलता है तो उसी को नो डाउट आप, मतलब अपर बाउंड में अगर सिंगल एलिमेंट मिला तो वही एलईबी हो गया, और अगर लोअर बाउंड में सिंगल एलिमेंट मिला तो वही जीएलबी हो जाता है। डी ई में तो कोई संशय ही नहीं है बी ई में, क्योंकि बी के अपर बाउंड में तो बी मिला और ई के अपर बाउंड में केवल ई मिलेगा, कॉमन ई मिलेगा, फिर वही ई हो गया। इस तरह से आप ये सारा एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यही एक इंस्टेंस आपका था बी वाला रो जिसमें थोड़ा सा दिक्कत होता। लेकिन अगर सी के सामने, अच्छा एक चीज़ और देखिए कि ये जो एंट्री आई वही सेम एंट्री यहाँ पर कर दी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें है, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। सी वाले में एक बात बता देते हैं। अब सी का अगर सी के सामने यहाँ शुरू करते हैं, सी का देखेंगे तो सेम एलिमेंट है, सी है तो सी ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि सी के अपर बाउंड में सी ही आया। दोबारा सी के अपर बाउंड में सोचेंगे फिर सी मिलेगा, कॉमन सी हो गया। तो सी में कौन प्रीसीड कर रहा है, तो टेबल डायग्राम देख के पता चल रहा है कि सी ही प्रीसीड कर रहा है, तो इस नाते यहाँ पे एंट्री सी हुई है। सी डी में आप देखिए, सी डी में क्या होगा, सी के अपर बाउंड में सी और ई आएगा और डी के अपर बाउंड में डी ई आएगा। कॉमन कौन मिला? ई। इस नाते यहाँ पे ई एंट्री की गई है। तो ये टेबल आई थिंक आपको बनाना आ गया होगा। जीएलबी का हम डिस्कस कर देते हैं, जीएलबी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ए का ये जो एंट्री है ए यानी कि ए के जीएलबी में कौन आएगा, सॉरी ये सिंबल बनेगा ए के जीएलबी में कौन आएगा। तो ए के लोअर में या ए को प्रीसीड करने वाला खुद ही ये है, बीइंग रिफ्लेक्सिव, और कोई नहीं है। तो एक ही एलिमेंट लोअर बाउंड में मिलेगा ए कामा ए में, और जब एक एलिमेंट मिलता है तो वही आपका जीएलबी हो जाता है। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई। ए बी का जब आप देखेंगे, मतलब इस एंट्री के बारे में जाएंगे, तो ए बी के लोअर बाउंड, बी के लोअर बाउंड में बी आया और ए आया, ए के लोअर बाउंड में सिर्फ ए आया, कॉमन कौन मिला? ए। तो जब सिंगल एलिमेंट मिल रहा है तो वही आपका जीएलबी हो जाएगा। इसी तरह से एसी में भी हो जाएगा, इसी तरह से एडी में हो जाएगा, इसी तरह से एई में भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सावधानी, आप बी वाला जब रो कैलकुलेट करेंगे फिर ध्यान देंगे कि बी के लोअर बाउंड में बी ए आया और यहाँ से एंट्री करेंगे, और फिर दोबारा जैसे बी कामा बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोबारा बी के बारे में सोचेंगे फिर बी ए मिलेगा। तो बी ए में से आपको ग्रेटेस्ट चुनना है, तो कौन मिलेगा, क्योंकि बी ही सक्सीड कर रहा है, बी ए को सक्सीड कर रहा है, इस नाते बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी इसी नाते एंट्री की गई है। अच्छा बी सी के बारे में अगर सोचेंगे तो बी के लोअर बाउंड में बी ए आया और सी के लोअर बाउंड में सी आया, कॉमन कौन मिला? ए। अब सिंगल एलिमेंट मिला है, फिर अगेन इसी नाते ए हो गया। इसी तरह से बी डी वाला भी हो जाएगा, इसी तरह बी ई वाला भी हो जाएगा। बी में थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको,
उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बी के लोअर बाउंड में बी ए आया और ई के लोअर बाउंड में ई बी ए सी भी आएगा और डी भी आएगा, सब आ जाएंगे, क्योंकि ई से आप नीचे की तरफ कैसे भी जा सकते हैं। हालांकि नीचे की तरफ जाने का मतलब नीचे जाना नहीं होता है, मतलब ई को प्रीसीड करने वाला कौन कौन है, बस ये आपको देखना है। तो कॉमन कौन मिला, बी ए। अब बी ए में कौन सक्सेसर मतलब सक्सीड कर सकता है, बी। इसी नाते यहाँ पे एंट्री की गई है आपकी बी कामा ई में बी, इस नाते बी एंट्री की गई है और यही रो आपका सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो एलयूवी और जीएलवी कंप्यूट करने के लिए हमने बताया है यहाँ पे कैसे कंप्यूट करते हैं। अब चूँकि हर जगह एंट्री मिली है तो आप लास्ट में कमेंट लिखेंगे बिकॉज देयर इज LUV एंड GLB फॉर एवरी 2 एलिमेंट सबसेट सो इट इज़ ए लैटिस। ये कमेंट लिखना जरूर चाहिए, कमेंट लिखना आना चाहिए। डेफिनेशन जस्टिफाई होता है कि मतलब डेफिनेशन आपको पता है। तो क्या लिखेंगे कि देयर इज LUV एंड GLB फॉर एवरी 2 एलिमेंट सबसेट सो इट इज़ ए लैटिस, गिवन हैश डायग्राम इज ए लैटिस। दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्विक आपको बता देते हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरह का ही इंस्टेंसेज आ रहा है, कोई अलग नहीं इंस्टेंस आ रहा है। तो ये तो ABCDEFGH मुझे लग रहा है सबको समझ नहीं आ जाएगा क्यों एंट्री है अपर बाउंड में, क्योंकि एक अपर बाउंड में तो सब आ जाएंगे, क्योंकि सब तरफ आप जा सकते हैं इसे, या ए को सभी सक्सीड कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें से चुनने की बात आएगी तो कौन सबको प्रीसीड कर रहा है, वो ए ही प्रीसीड करेगा। तो ए आपका यहाँ पे इसीलिए एंट्री है। लेकिन जब ए बी के बारे में सोचेंगे, मतलब इस एंट्री के बारे में सोचेंगे ए बी के बारे में, तो ए का अपर बाउंड कौन हुआ, सब सारे हो जाएंगे, लेकिन बी के अपर बाउंड में केवल BEH आएगा। अब BEH केवल कॉमन निकला। अब BEH में से आपको लीस्ट चुनना है, तो कौन ऐसा एलिमेंट है जो प्रीसीड कर रहा, सबको बी कर रहा है, इस नाते यहाँ बी एंट्री है। ऐसे आप AC के बारे में कर लेंगे, AD के बारे में कर लेंगे, AE AF AG AH। ठीक उसी तरीके से एक और बी वाला रो हम आपको डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि इसी तरह का इंस्टेंस आएगा बी, और भी यहाँ शुरू करेंगे क्योंकि ये वाली चीज़ पूरी तो ऐसे कॉपी पेस्ट हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी में तो बी ही आएगा। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस ऊपर वाले एग्जाम्पल में किए ही हैं। BC के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। बी के अपर बाउंड में BEH आया और सी के अपर बाउंड में CFH आया। कॉमन कौन मिला, AH। अब अपर बाउंड में ही एक ही एलिमेंट मिला है। BC के अपर बाउंड में, मतलब एक बार हम फिर से आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, अपर बाउंड ऑफ B कामा C केवल आपको मिला H, सिर्फ एक एलिमेंट मिला H। जब एक ही एलिमेंट मिला तो वही आपका LUV हो जाएगा, इसी नाते यहाँ पे H लिखा है। सेम सिचुएशन आप देखिए BD के साथ भी है, क्योंकि यही एक कॉमन मिलेगा। सेम सिचुएशन आपका BE के बारे में नहीं है, BE के बारे में दूसरा सिचुएशन है। तो B के अपर बाउंड में BEH आ रहा है, E के अपर बाउंड में EH आ रहा है। तो अपर बाउंड ऑफ B कामा E इज इक्वल टू EH हुआ। अब EH में प्रीसीड कौन कर रहा है बताइए, E ही प्रीसीड करेगा, तो इसी नाते यहाँ पे एंट्री E की गई है। इसी तरह से B कामा F के बारे में अगर देखेंगे तो UV ऑफ B कामा F, UV ऑफ B कामा F, तो UV ऑफ B कामा F में अगर आप देखें तो B के अपर बाउंड में BEH, F के अपर बाउंड में BH, तो फिर अगेन एक ही एलिमेंट मिला। जब एक ही एलिमेंट मिला तो B और F का जो LUV होगा वो यह आएगा, जैसा ऊपर इस वाले केस में आपका B कामा E का जो LUV था वो आपका E आया था, क्योंकि यही एंट्री हमें करनी रहती टेबल में, ये एंट्री नहीं करनी रहती, ये तो आपको पता करने के लिए होता है, अपर बाउंड पता करने के लिए होता है। तो इस तरीके से ये सारी एंट्री आप कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही सिमिलर रीजनिंग करनी है। लोअर बाउंड में हम B वाला रो डायरेक्ट बताते हैं, या एक रो और पहला रो भी बता देते हैं। एक और A के लोअर बाउंड में, लोअर बाउंड ऑफ A कामा A अगर बात करें तो सिर्फ वही खुद ही है और कोई नहीं है। जब सिर्फ यही आया तो A और A का जो GLB होगा वही हो जाएगा। लेकिन अगर लोअर बाउंड ऑफ A कामा B अगर आप बात करें तो A के लोअर बाउंड में आपका A आएगा केवल, और B के लोअर बाउंड में B भी आएगा, A भी आएगा। तो कॉमन कौन हुआ, A।
तो अकेला एलिमेंट मिल रहा है तो वही आपका A, B का GLB भी हो जाएगा। तो इसी नाते यहाँ पे पूरा रो ऑलमोस्ट सब जगह ए ही आ रहा है और वही आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगेन हम बी वाले रो में चलते हैं, तो यहाँ से चलते हैं बी के लोअर बाउंड ऑफ बी, अगर लोअर बाउंड ऑफ बी की बात करेंगे तो बी और ए आएगा। अब इन दोनों में सक्सीड करने वाला कौन है? बी है। इसी नाते बी का GLB जो आया वो सिर्फ बी आया, यहाँ पे बी इसीलिए लिखा गया है। बी सी का लोअर बाउंड अगर आप कंप्यूट करेंगे, लोअर बाउंड ऑफ बी सी, तो बी को प्रीसीड करने वाला आपको बी ए मिलेगा और सी को सी ए मिलेगा, तो कॉमन जो हुआ सिर्फ ए हुआ। और जब सिंगल ए मिलता, जब एक ही एलिमेंट मिला तो वही आपका GLB भी हो जाएगा, मतलब बी सी का जो GLB होगा वो आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये टेबल भी कंप्यूट कर सकते हैं, और टेबल कंप्यूट करने के बाद आप देख रहे हैं कि सभी जगहों पे, मतलब फॉर ईच एंड एवरी 2 एलिमेंट सबसेट देयर इज LUV एंड GLB, सो गिवन हैश डायग्राम इज ए लैटिस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अब अभी 2 एग्जांपल हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।